जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड। इसे एकीक नियम भी कहते हैं। सामान्यतः जो एकीक नियम के प्रश्न है वो जोड़ घटाना गुणा भाग के द्वारा हल किए जाते हैं, लेकिन एक जो फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है वो है एच एम डी एच ई बटे डब्ल्यू या क्यू। यहाँ देखिए, एम का मतलब है मैन से, मैन मतलब आदमी, कोई काम कितने आदमी करते हैं। डी मतलब दिन, कितने दिन में करते हैं। एच मतलब आवर, कितने घंटे में करते हैं। ई मतलब उनकी इफिशियंसी कितनी है, उनकी इफिशियंसी कितनी, इफिशियंसी मतलब क्षमता से है। और डब्ल्यू मतलब वो कितना काम करते हैं। और क्यू क्यू मतलब क्वांटिटी, क्या है उस काम करने की क्वांटिटी क्या है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो एक पक्ष का फॉर्मूला M1 D1 H1 E1 बटे W1 या Q1, और दूसरे पक्ष का फॉर्मूला M2 D2 H2 E2 बटे W2 या Q। तो चलिए अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, यदि एक केले का मूल 10 रुपए है तो 3 दर्जन केले का मूल कितना होगा। तो एक केले का मूल कितना है, 10 रुपए। 6 केले का मूल 10 रुपए है तो 6 केले का मूल 10 रुपए, तो एक केले का मूल कितना हो जाएगा, 10/6। अब इसे 3 दर्जन पूछा है तो एक आपको मालूम है, एक दर्जन में कितने केले आते हैं, 12। तो 3 दर्जन में कितने केले आएंगे, 12 × 3 बराबर 36। तो 36 केले का मूल कितना हो जाएगा, 10/6 × 36। तब इधर काट दीजिए 6 से, मतलब कि 36 केले या 3 दर्जन केले का मूल कितना हो जाएगा, 10×6 = 60 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाते हैं, तो उसी पानी की टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में। तो देखिए, 15 मजदूर मतलब ये M1 की वैल्यू, 12 दिन D1 की वैल्यू, 20 मजदूर मतलब M2 की वैल्यू, और कितने दिन पूछा है मतलब D2 की वैल्यू हमसे ये पूछा है। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे M1 D1 = M2 D2। M1 की वैल्यू 15, D1 की वैल्यू 12, M2 की वैल्यू 20, D2 की वैल्यू निकालनी है। तब D2 = 15 × 12/20। 5 से 3 4 और 4 12, मतलब D2 = 9 दिन में वो अपना पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने हैं। मतलब 45 क्या है, ये हमारा M1 है। 300 किलोग्राम तो Q1 हो गया, ये डी 12 दिन D1 हो गया। अब 24 व्यक्ति बोला है तो 24 = M2। 80 किलोग्राम मतलब Q2। अब कितने दिन पूछा, मतलब D2 की वैल्यू निकालिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, M1 D1 बटे Q1 M2 D2 बटे Q2। तो चलिए, M1 की वैल्यू कितनी है, 45, D1 की वैल्यू 12, Q1 की वैल्यू 300, M2 की वैल्यू 24, और D2 की वैल्यू तो निकालनी है, और Q2 की वैल्यू 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। D2 = 45 × 12 × 80/300 × 24, 12 से 2। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 6×5 = 30, 5 कर देंगे तो 5×6 = 30 और 5×9 = 45, 2 से कर दीजिए तो 4। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3 से इसको काट दे, 3 दूनी 6, 3 3 9। अभी 2 बचा है, तो ये हो गया आपका 2। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आपका क्या बचा है, 3 × 2 और नीचे कर गया तो 6। D2 की वैल्यू 6 आ गई। चलिए नेक्स्ट, यदि 8 आदमी को 24 दिनों का वेतन 3040 है तो 6 आदमी को 18 दिनों का वेतन क्या होगा। तो 8 आदमी मतलब M1, 24 दिन मतलब D1, ये वेतन है, वेतन को आप क्वांटिटी समझ लीजिए तो Q1, 6 आदमी मतलब M2, 18 दिन मतलब D2। तो निकालना क्या है, वेतन मतलब Q2 निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, M1 D1 बटे Q1 = M2 D2 बटे Q2। M1 8, D1 24, Q3 040, M2 की वैल्यू 6, D2 की 18 बटे Q2 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो Q2 = 6 × 18 × 3040/8 × 24। अब 6 से कर दीजिए, 6 चौको 24, 8 से कर दीजिए तो 8, 8 3 24, 6 8 28 64, 0।
अब आप इसको 2 से कर दीजिए तो 2 ये हो गया 9। अब आप इसको 2 से 2 कम 2 9 18 0। अब हो गया आपका, यहाँ क्या बचा आपका Q2 इज इक्वल टू 190 इंटू 9, तो 17 0। चलिए ये 1710 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं कि 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक छुट्टियों पर चले जाते तो कितना देते? तो 500 सैनिक है तो ये M1 हो गया, 80 दिनों की तो D1 हो गया है, ये आपका D1 हो गया। अब देखिए यदि 100 सैनिक छुट्टी में चले गए, 100 सैनिक 500 है, 100 चले गए तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 माइनस 100 400। और आपको D2 की वैल्यू निकालनी है तो सीधे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 की वैल्यू कितनी है? 500, D1 की वैल्यू 80, M2 की वैल्यू 400 और D2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो D2 इज इक्वल टू 500 इंटू 80 अपॉन 400। ये कट गया, ये कट गया, 4 से 20, मतलब D2 इज इक्वल टू 20 इंटू 5 मतलब 100 डेज। नेक्स्ट करते हैं, अगला है देखिए, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर मार्क का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की दूरी, मानिए कि ये हमारा खंभा है, इसकी मान लेते कि इसकी लेंथ x है, ठीक है, और ये इसके यहाँ कीचड़ में धंसा हुआ है, तो x का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब इसको निकाला जाता है तो 1/3 भाग तो निकल जाता है, लेकिन कितना बचता है? 2/3 भाग बच जाता है, और वही 2/3 भाग की वैल्यू दी है 8 मीटर। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 7/3 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 8, ये से ये कट गया तो x इज इक्वल टू 21 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 800 सैनिकों के 454 दिनों की भोजन सामग्री है, ठीक है। 454 दिन बाद 600 सैनिक चले जाते हैं। देखिए 800 सैनिकों के लिए 754 दिनों की भोजन सामग्री है, ठीक है, लेकिन क्या बोलता है कि 454 दिन बाद, मतलब कि 800 सैनिक 454 दिन तक भोजन का यूज किए, तो अब बचा कितना भोजन? तो 800 सैनिकों का अब 754 दिन है, 454 दिन यूज कर चुके हैं, खा चुके हैं, तो 300 दिन का इतना भोजन बचा इनके पास, ठीक है। तो ये, और इसके बाद 600 सैनिक चले जाते हैं, तो आप तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन की बची? तो आप देखिए इतना बचा है, इतने लोग खाना बचा है, तो अब बचे जब 600 चले गए, 800 में 600 चले गए तो 200 बचे। अब वो कितने दिन खाएंगे? तो यही आपका D2 पूछ लिया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो D2 इज इक्वल टू 800 इंटू 3/200 004। तो ये आपका आंसर हो गया 4 इंटू 300 मतलब 1200 आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सानू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमितर को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हामिदा को दे दे। तो सानू के पास कितनी टॉफी? अब देखिए सानू के 5 दर्जन टॉफियां है, मतलब 1 दर्जन में 12 होती है, तो 5 गुणे 12 मतलब 60 टॉफी है। अब देखिए उसके पास 60 टॉफी है। अब इसमें से उसने 1/3 भाग अमितर को दे दिया, तो इसका 1/3 कितना हो गया? आप निकाल लीजिए ऐसे 16 × 1/3 करके, तो 20, मतलब इसने 20 भाग इसको अमितर को दे दिया। अब 2/5 भाग किसको दे दिया? अनिल को। तो आप निकाल लीजिए इसका 2/5 भाग आपका कितना हो जाएगा? 2/5 भाग आपका कितना हो जाएगा? 16 × 2/5, 12 24, इसने 24 अनिल को दे दिया, और 1/12 भाग इसने किसको दे दिया? हामिदा को दे। इसका तो 1/12 5। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 5 4 9 और ये 49। अब देखिए 60 टॉफी है, 49 बांट दिया, तो अब उसके पास शेष कितनी टॉफी बची? 62 माइनस 60 माइनस 49 मतलब 11 टॉफी उसके पास बची। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है देखिए, राम अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से करता है, 1/3 भाग बस से करता है, और 1/4 भाग कार से, और शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी पूछा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 2/5 भाग उसने ट्रेन से कंप्लीट किया, प्लस 1/3 भाग उसने बस से, प्लस 1/4 भाग उसने कार से पूछ किया। तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा?
60 डिवाइड कर दीजिए, 12, 24, 20 और 15 जोड़ दीजिए, तो 5, 6, 9, 4 और 5/60। तो देखिए उसने ट्रेन, बस और कार से टोटल 59/60, मतलब कि 60 में से 59 भाग उसने बस, ट्रेन और कार से सफर किया। तो एक भाग उसने किससे सफर किया है? पैदल। बोल रहा है ना 3 किलोमीटर। अब एक भाग कितना है? 3 किलोमीटर। और टोटल कितने भाग है आपके पास? 60। तो 1 × 60 बराबर 60 × 3 किलोमीटर। दैट मीन उसकी कुल दूरी कितनी हो गई? 180 किलोमीटर की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।